हारून, देखो तुम्हारा फेवरेट मीठा यास्मीन ने बनाया है, वो भी बहुत प्यार से। वाकई तारीफ तो बनती है यास्मीन। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मेरे भाई, हम भी उस पर यकीन कर बैठे, समझे कि उसे मदद की जरूरत है, उसे जान नहीं सके। इसके लिए माफ कर देना हमें। भाई पता भी कैसे चलता, वो तो बहुत बड़ा मक्कार था। और तुम भी कमाल के हो हारून, तुमने क्या जासूसी की है, तुम्हें पता कैसे चला ये सब कुछ? वैसे एक बार कोई चीज मेरे जहन में घुस जाए तो बस, वैसे भी वो मुझे पहले से ही पसंद नहीं था। उफ, किसी और टॉपिक पर बात करें। मैं तो अब वैसे भी सबक सीख चुकी हूँ। वो एक कहावत है ना कि फरेब के पता नहीं वो क्या जुमला है, क्या कहते हैं उसे वैसे, फरेब के कुछ ऐसे ही है ना, है ना? क्या था? पर्दे पर्दे। हाँ, पर्दे। फरेब के पर्दे हट चुके हैं, ठीक है। भरोसा करो मुझ पर। भरोसा तो मैं करती हूँ, बस बेखबरी की वजह से मेरा दिल घबरा जाता है। इंसान उसी चीज से डरता है जिससे बेखबर हो। मेरा तजस्सुस करना तो नॉर्मल है, फिर क्यों मुझे इस पर बार बार कसूरवार ठहराते हो तुम? ऐसी नियत नहीं मेरी।
भरोसा करो तुम भी मुझ पर। हर बात शेयर करो मुझसे। हमें इतना नुकसान दुश्मनों ने नहीं पहुंचाया जितना इन राजों ने पहुंचाया है बारान। जरूरत पड़ने पर बता दूंगा, फिलहाल जरूरत नहीं है। आ जाएंगे, थोड़ी देर में आ जाएंगे। वो लोग आ गए। खुशामदीद बेटा। शुक्रिया अम्मा जान। खुश आमदीद। खुश रहो बेटी। फरात नहीं आया? उसका काम अभी खत्म नहीं हुआ है बेटी। अजरा की प्रेजेंटेशन जारी थी जब मैं निकला वहां से। फरात? मेरी जान, सो सॉरी यार, मैं नहीं आ सकता। मीटिंग जरा लंबी हो गई है। कोई बात नहीं मेरी जान, काम पहले, हम बाद में चले जाएंगे। हाँ, लेकिन बाद में जरूर जाएंगे, ये मेरा वादा है तुमसे। मुझे पता है जान। अच्छा, खुदा हाफिज। कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ। वैसे भी बहुत थक गई थी, अच्छा हुआ नहीं जा सके। मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं कमरे में जा रही हूँ। चलिए, गुड नाइट। शब Good night, बखैर बेटी। बेटा। बेटा, भूख लगी होगी तुम्हें, कुछ खाने को बनवा दूं? नहीं अम्मा जान, भूख नहीं है। बहुत मसरूफ दिन था, थक गया हूँ। अच्छा, जाकर सोता हूँ मैं। कुदरत बेटा, तुमसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहती थी मैं। बात हसन के बारे में। याद है पिछली रात मैंने तुम दोनों से आपस में सुलह करने की बात की थी? अम्मा जान, ये बातें मत छिड़ा कीजिए। कुदरत बेटा, मैं जानती हूँ तुम्हें गुस्सा है और तुम ठीक कहते हो, मगर कसूर उसका नहीं बल्कि मेरा है। माँ अगर अपने बच्चे को एतमाद और मोहब्बत ना दे सके तो उसकी राहें बिगड़ जाती। हसन ने जो कुछ किया उसका गुनाह मुझ पर है। देखो बेटा, मैं ये दुनिया छोड़ने से पहले तुम दोनों को। इंसान अपनी पसंद से जिंदगी गुजारता है। हसन ने बुराई का रास्ता चुना और उस बुराई में उसने सबको घसीटा, मुझे भी।
उसकी वजह से मैं खुद से नफरत करने लगा। समझ ले अम्मा जान, अब किसी भी तरह से मेरा भाई नहीं रहा वो। इज्जत लिहाज सबकी एक हद होती है। अब वो और मैं एक साथ कभी नहीं रह सकते। ठीक है, तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही? नहीं नहीं, मुझे नहीं लग रही। अच्छा दिखाओ। झूठ बोल रही हो ना? मुझे पता चल जाता है। तुम्हें ठंड लग रही है, चलो अंदर चली जाओ। नहीं हारून, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। अच्छा चलो ठीक है, फिर सुबह मिलते हैं। अच्छा ठीक है, जाओ अंदर। तुम जब बाल धो रही थी तो मैंने जेहान से बात की थी। सलाम कह रहा था वो। वालेकुम अस्सलाम। कैसा है जेहान, सब ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। अच्छी बात है। मैं मीरान के सामने अभी लड़ाई झगड़ा ज्यादा देर नहीं चलने दूंगी बारान। मैंने सही कहा ना मेरी जान? बच्चों के जज्बात को कभी कम नहीं समझना चाहिए। वो बचपन से ही अपने आसपास कुछ भी होता है उसे महसूस करते हैं। इसलिए तुम ये ना समझना कि मैं इतनी आसानी से तुम्हारी जान छोड़ दूंगी। ठीक है, जहां छोड़ा था कल फिर वहां से शुरू करेंगे। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। क्या हुआ? मीरान के रूम से मुझे कपड़े और डायपर लाने हैं। यहाँ जो थे वो खत्म हो गए हैं। रात को जरूरत पड़ सकती है। छोड़ो, मैं बाद में ले आऊंगा। ठीक है। गुड नाइट मेरी जान। अपने मीरान को हमें इस सबसे दूर रखना है। गुड नाइट मेरे हस्बैंड।
तुम मेरी जान, मेरे नन्हे मेहमान, निंदिया की वादी में रहे मीरा। अम्मी की आंखें हो तेरी निगहबान, बाबा का सब कुछ तुझ पे कुर्बान। मासूम सा तू कोई फरिश्ता, सो जाओ सो जाओ मेरे लाल, सो जाओ सो जाओ सो जाओ सुकून से मेरे लाल। तू सबकी जान, मेरे आंगन के फूल, ये सारा चमन बस तुझ पे कुर्बान। तेरा ये सुकून हमेशा रहे, तेरी खुशी को हासिल हो दवा। सो जा मेरे लाल, सो जा। यहाँ आओ बाबा की जान। आओ मेरी जान मेरे पास, मेरा वीरान।
दिलान, दिलान, दिलान उठो, दिलान, उठो मेरी जान, उठ जाओ प्लीज। ठीक है, रिलैक्स हो जाओ। सिर्फ डरावना ख्वाब देखा है तुमने। मीरान, मेरा बेटा बारान, कोई था अंधेरे में। वो मेरी बेटी के सर के पास खड़ा था। वो मीरान को घूर रहा था, अपने साथ ले जाना चाह रहा था। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर वो रुका ही नहीं। फिर उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा। बारान, ठीक है, हो गया, खत्म हो गया, रिलैक्स, सब ठीक है मेरी जान, रिलैक्स प्लीज, सब ठीक है। मेरा बेटा। तुम महफूज हो दिलान, डरो मत, कोई तुम्हारे करीब नहीं आ सकता, मैं आने नहीं दूंगा। सब ठीक है मेरी जान, रिलैक्स रहो।
ये लो पियो। ठीक हूं मैं। देखो, मैं तुम्हें समझती हूँ। हमारी हिफाजत के लिए तुम जो कुछ कर रहे हो मैं सब जानती हूँ। मुझसे इसलिए छुपा रहे हो कि मैं इस सबसे मुतासिर ना हूं, लेकिन मुझे अंदाजा हो गया है कि जरूर कुछ गलत हो रहा है। अब मेरे जहन में कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा। अगर मुझे असल बात पता चल जाए तो ही सुकून मिलेगा। मुझे यकीन नहीं है, स्पेशली इस डरावने ख्वाब के बाद। लेकिन अब मुझे बताना तो होगा। देखो, खुलकर बात करूंगा अब मैं तुमसे, लेकिन मेरी एक शर्त है। भरोसा करना होगा मुझ पर, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं नहीं चाहता कि तुम खौफ के आगे झुक जाओ। कभी कभी खौफ अच्छा होता है, वो इंसान को महफूज रखता है। तुम अपने आसपास ज्यादा ध्यान से देखते हो, लेकिन मैं अपने बच्चे के लिए खौफज़दा हूं, अपने लिए बिल्कुल नहीं। तुम्हारी तरह बारात। जिस दिन मीरान पैदा हुआ, हमें पता चला कि शाहिद अस्पताल के अंदर आया था। बहुत करीब आ चुका था। बहुत भूख लगी है। खाना कब तैयार होगा? अंडे तकरीबन रेडी होने ही वाले हैं। तुम बताओ, मिर्च डालूं इसमें? थोड़ा आराम से, सो रहा है ये। सॉरी, अब तक आदत नहीं हुई। यहाँ सबको आदत हो जाती है, हमें भी हो जाएगी। मीरान रूम में सोए तो ज्यादा बेहतर नहीं? लेकिन मैं हमेशा इसे अपने सामने देखना चाहती हूँ।
तुम उसे तलाश कर लोगे ना? शाहिद की बात कर रही हो? उसे ढूंढ लूंगा यकीनन, लेकिन तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। बात हो गई थी ना? हाँ, बात हुई थी, लेकिन बारान, हमारे बेटे को देखो ना। जब इसे यूं बेफिक्री से सोता हुआ देखती हूँ तो डर लगता है इसे कोई तकलीफ ना पहुंचे। नहीं पहुंचेगी ना? हमारे मीरान को सुकून से सोने दो तुम। इसकी हिफाजत के लिए इसकी अम्मी और बाबा मौजूद हैं, इसलिए तुम भी बेफिक्र रहो। मैं बेफिक्र ही हूँ। हमारे सामने बड़े बड़े दुश्मन आए दिलान, हमने हर बार उन पर काबू पाया। तो ये शाहिद क्या चीज है? उससे भी निपट लेंगे इंशाअल्लाह, यकीन रखो। यकीन है। गुल, सॉरी मैंने तुम्हें जगा दिया। नहीं, मैं जाग ही रही थी। वो एक्चुअली अंदाजा नहीं था कि आज की मीटिंग इतनी लंबी हो जाएगी। माफ कर देना मुझे। कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा। अच्छा, मैं तुम्हारी पसंद की चॉकलेट लाया हूं, सुबह खा लेना। ये मैं इस वजह से नहीं लाया कि आज हम डिनर पे नहीं जा सके, लेकिन हम डिनर पे जाएंगे, प्रॉमिस। ठीक है, हम बाद में कभी चल लेंगे। चॉकलेट के लिए बहुत शुक्रिया। वैसे तुम अभी तक जाग क्यों रही थी गुल? मैं बस सोने ही वाली थी, मगर दिलान भाभी की आवाज से जाग गई। डरावना ख्वाब देखा उन्होंने। मैंने अभी भाई और भाभी को किचन में देखा। शायद उन्हें भूख लग रही हो। उन्हें तंग करना मुनासिब नहीं लगा, इसीलिए मैं वहां नहीं गया। तुमने अच्छा किया। कल भी ऑफिस में एक और इम्पोर्टेंट मीटिंग है। आज मीटिंग की वजह से काफी ज्यादा थक गया हूं मैं। अब तुम भी आराम करो कल, मैं बस चेंज कर लूं। ठीक है मेरी जान।
अल्लाह। कौन है? कौन हो तुम? ये मास्क उतारो अपना, मुझे मारोगे? मुझे मारोगे? मारो मुझे। हिम्मत है? आओ आगे। हिम्मत है तो मार के दिखाओ। आओ ना आगे। चलो आ जाओ। आओ ना, मारो मुझे। चलो आओ आगे भाई। क्या मैं तोड़ दूं तुम्हारा हाथ? बताओ, तोड़ दूं? कौन हो तुम? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मेरा आपका देख लो। चलो चलो आ जाओ, देर हो गई है। यहाँ आ जाओ, लेट जाओ आराम से। अब इसे भी ओढ़ लो। गुड नाइट। तुम्हें भी मेरी जान। चलो अब सो जाओ। देखो मीरान भी सो रहा है, सुबह उठकर उसे तुम्हारी जरूरत होगी, इसीलिए थोड़ा आराम कर लो। बस मीरान सुकून से सोता रहे तो मुझे अपनी नींद की कोई परवाह नहीं मेरी जान। मैं जागता रहूंगा, ठीक है ना? बस तुम आराम से सो जाओ। लेकिन सारा दिन तो तुम ही मीरान का ख्याल रखती हो ना, यूं समझ लो अब मेरी बारी है, रिलैक्स हो जाओ। वैसे भी वो तो सो रहा है, मेरा काम इतना भी मुश्किल नहीं। चलो अब लेट जाओ, शाबाश। चलो ना अब सो जाओ फौरन, शाबाश।